जब हम किसी बड़े टाइल के शोरूम को विजिट करते हैं तो वहां पर बहुत सारी टाइल देख के हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस शोरूम में बहुत सारी प्रकार की टाइल्स होती है जिनकी अलग अलग डिजाइन्स होती है, अलग अलग फिनिशिंग होती है। तो नमस्कार, मैं कमलेश कुमार और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल के टाइल्स गिरनाइट। आज हम एक अच्छी बातें लेकर आ रखा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में लग जाएगा कि हम क्या चीज़ आप लोगों को समझाना चाहते हैं और क्या चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखो, हमारे कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं, कुछ ऐसी फैमिली होती है उन लोगों की कि जब वो जाते हैं मतलब मार्केट में टाइल देखने वास्ते दुकानों पे, तो उनको क्या होता है कि जब हम टाइल देखने जाते हैं तो टाइलों में कुछ ऐसी टाइलें आती है, बहुत ऐसी डिजाइन होती है जो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी टाइल विजिट करें। क्योंकि हम जब दुकान पे जाते हैं तो उसमें बहुत ऐसे टाइल होता है कि हम 2x4 का टाइल लगाए या 2x2 का टाइल लगाए या 32x64 का लगाए या 32x32 का लगाए या 16x16 का लगाए। तो इस करके हमने उस टाइलों को हमने आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि आप लोगों की कौन सी टाइल कहाँ लगानी चाहिए और कैसी लगानी चाहिए, वो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो का आपने देख लिया ना, तो आपको कभी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगा और आप जब दुकान पे जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हमें कौन सी टाइल लेनी चाहिए। आइए पहले हम समझते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ टाइल जो है वो 2x2 की होती है, कुछ टाइल जो है वो 2x4 की होती है। किसी टाइल की फिनिशिंग मैट फिनिश टाइप होती है तो कोई टाइल जो है वो ग्लॉसी फिनिश होती है। यहां तक कि मार्बल वाली डिजाइन होती है तो कहीं पे कारपेट स्टाइल वाली डिजाइन होती है। तो ऐसे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और लोग जो है सिर्फ कीमत देख के सस्ती वाली टाइल उठा लाते हैं और उसे अपने घर के अंदर लगा देते हैं। पर अगर वो ट्रेंड के हिसाब से टाइल नहीं लाते हैं तो ऐसी टाइल जब आप घर के अंदर लगाते हो तो वो काफी ज्यादा आउटडेटेड दिखाई देती है और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। और भला कौन ये चाहेगा कि उसके नए घर के अंदर पुराने डिजाइन पैटर्न वाले टाइल को लगाया जाए। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको रूम के हिसाब से कौन से टाइप की टाइल लेनी चाहिए, टाइल का साइज कौन सा होना चाहिए, टाइल की फिनिशिंग कौन सी होनी चाहिए, आपके लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन रूम हो, बाथरूम हो, यहां तक कि पोर्च के अंदर आपको कौन सी टाइप की टाइल लगवानी चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि जब भी आप अपने घर के लिए टाइल का चुनाव करो तो आपको काफी ज्यादा आसानी हो। तो जब भी आप हॉल के लिए टाइल का चुनाव करते हो तो आपको खास करके ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे घर का लुक जो है आपके हॉल के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब भी हम हॉल की बात करते हैं तो आजकल हॉल में बड़ी टाइल लगाने का ट्रेंड आ चुका है। जैसे हम कुछ साल पहले 2x2 की टाइल लगाते थे, पर आजकल जो है हॉल के लिए 2x4 की टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि जो बड़ी टाइल होती है उनमें कम जॉइंट दिखाई देते हैं, जिससे कि आपका हॉल जो है वो भी बड़ा दिखाई देता है। तो इसीलिए आप हॉल के लिए 2x4 की टाइल के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो हॉल के लिए आपको ग्लॉसी फिनिश रेकमेंड की जाती है, क्योंकि इसकी वजह से लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से आपका हॉल जो है वो भी बड़ा दिखाई देता है, एक रिच लुक जो है आपके हॉल को मिल पाता है। और खास करके जो ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल होती है उनमें आपके जो फॉल सीलिंग के लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी अच्छा दिखाई देता है। और जब भी बात आती है आपके हॉल के लिए कौन सी टाइल सबसे बेस्ट रहेगी, तो आपके हॉल के लिए विट्रीफाइड टाइल के ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। और जब भी हम बड़ी टाइल को फिक्स करते हैं तो वहां पर जो टाइल जॉइंट्स हैं उनके तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग जो है टाइल के बीच में स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि ग्लॉसी फिनिश वाले टाइल की तरफ हमें हॉल के लिए जाना चाहिए, पर जब बात आती है डिजाइन की, तो आजकल आपने शोरूम में बहुत सारे डिजाइन देखे होंगे, बहुत सारे पैटर्न्स भी वहां पर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग टाइप के कलर भी अवेलेबल होते हैं। तो इनमें से जब भी आप हॉल के लिए कोई भी कलर सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर टाइल में आपने देखा होगा कि उनमें ग्रेनाइट या फिर मार्बल जैसी डिजाइन पैटर्न्स बने हुए होते हैं, ये दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि जो आपकी टाइल होगी उसके ऊपर लाइट डिजाइन पैटर्न बने हुए होने चाहिए, जो कि ज्यादा और दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपके टाइल के ऊपर ज्यादा डेंस डिजाइन होती है तो वो थोड़ा सा अलग लुक क्रिएट करती है, जिसकी वजह से पूरा ध्यान आपके टाइल के ऊपर जाता है। इसलिए आपको हमेशा लाइट डिजाइन पैटर्न वाली टाइल की तरफ जाना चाहिए। और जब हम हॉल के टाइल के कलर की बात करते हैं तो हॉल की टाइल जो है वो हमेशा लाइट कलर में होनी चाहिए, जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी अच्छा होता है, हॉल का साइज भी बड़ा दिखाई देता है और ये एक रिच लुक देने का काम करता है। और अगर आप इस तरह की टाइल चुनते हो तो वो जल्दी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होती है। और जब हम शोरूम में टाइल देखने के लिए जाते हैं तो हॉल के टाइल के लिए हमारे सामने कुछ कलर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर, बेज कलर, ग्रे कलर, यहां तक कि ब्लैक कलर की टाइल भी आपके हॉल के लिए अवेलेबल होती है। इनमें से जो व्हाइट और बेज कलर है उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी ग्रे और ब्लैक कलर की टाइल का सिलेक्शन करने की बात आती है तो आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि आपके हॉल के अंदर इन टाइल को लगाने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि शोरूम में आपको एक या फिर दो टाइल दिखाई जाती है, पर जब एक्चुअल में आपके हॉल में इन्हें लगाने की बात आती है
तो ये किस तरह से दिखाई देगी इसके बारे में आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए। खास करके इन टाइल का इस्तेमाल करते समय आपको जो आपकी दीवारें हैं उनका कलर भी कंसिडर करना पड़ता है। किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद ही आपको ग्रे या फिर ब्लैक कलर की तरफ जाना चाहिए। तो अब हॉल के बाद बारी आती है आपके घर के किचन रूम की। तो जब भी आप किचन रूम के लिए टाइल का सिलेक्शन करने वाले हो तो किचन के लिए जो टाइल आप इस्तेमाल करोगे उसका जो कलर है वो मीडियम डार्क कलर होना चाहिए। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो आप किचन में भी 2x4 की टाइल इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपको अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी की मिलती है तो आप 2x2 की टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगला सवाल यह आ जाता है कि कौन सी टाइप की टाइल हमें किचन के फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आपको जो है विट्रीफाइड टाइल की तरफ आपके किचन के फ्लोरिंग के लिए जाना चाहिए। और जो किचन के लिए आप टाइल की फिनिशिंग चुनते हो तो आपको हमेशा मैट फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए, जो कि एक अच्छा लुक भी देती है। साथ में जो मैट फिनिश टाइल है वो फिसलन भरी नहीं होती है। किचन में जैसे तेल के दाग या फिर पानी गिरता है तो उसके ऊपर से पैर फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आप मैट फिनिश की तरफ जा सकते हो, जो कि इजी टू क्लीन भी होती है। इनके ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो भी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इजी टू क्लीन भी होती है। और चेक्स पैटर्न वाली जो मैट फिनिश टाइल है उनको हमेशा अवॉइड कीजिए, उसकी वजह से आपके रूम का लुक काफी छोटा दिखाई देता है। और जब बात आती है आपके किचन की वॉल टाइल जो होती है, यानी कि आपका जो किचन काउंटर होता है उसके ऊपर जो टाइल लगाई जाती है, तो वहां पर आप जो है सिरेमिक टाइल की तरफ जा सकते हो। और जो टाइल की फिनिशिंग आपको लेनी चाहिए वो आपको ग्लॉसी फिनिश लेनी चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है आपके घर के बेडरूम के टाइल्स की। तो बेडरूम के टाइल के लिए आप जो है मीडियम डार्क कलर की तरफ जा सकते हो। आप चाहे तो बेज कलर की तरफ जा सकते हो। वुडन टाइप की जो टाइल होती है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ग्रेनाइट मार्बल फिनिश वाले जो पैटर्न्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कुल मिला के जो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है वो आप बेडरूम में कर सकते हो। इसके पीछे कारण ये होता है कि बेडरूम में ज्यादातर एरिया आपका जो वार्डरोब बेड है इन चीजों में कवर हो जाता है। इस वजह से टाइल जो है वो ज्यादा प्रमाण में दिखाई नहीं देती है। तो बेडरूम के लिए आप 2x4 या फिर 2x2 की टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम टाइल के टाइप की बात करते हैं तो आपको विट्रीफाइड टाइल की तरफ जाना चाहिए। अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। बेडरूम में आपकी ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश दोनों ही टाइप की टाइल चल सकती है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं आपके घर के टॉयलेट और बाथरूम के टाइल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वॉल टाइल के लिए आपको सिरेमिक टाइल के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो बाथरूम की जो वॉल टाइल है वहां पर आप सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो फ्लोरिंग है वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपको हमेशा एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी टाइल जो है वो ज्यादा फिसलन भरी नहीं होती है। और अगर हम बाथरूम के वॉल टाइल की फिनिशिंग की बात करते हैं तो आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए। हालांकि मैट फिनिश टाइल जो है वो शुरुआत में अच्छी दिखाई देती है, पर जब बाथरूम का इस्तेमाल बढ़ जाता है ऐसे समय में उस टाइल के ऊपर ज्यादा दाग धब्बे दिखाई देते हैं और इन्हें क्लीन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसी टाइल जो है वो जल्दी डल भी दिखाई देती है। इसलिए बाथरूम के वॉल टाइल के लिए आप जो है ग्लॉसी फिनिश की तरफ जा सकते हो। आपकी जो पार्किंग टाइल है जब भी आप उन्हें सिलेक्ट करते हो तो पहली चीज आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो पोर्च वाली टाइल है वो हमेशा हेवी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस भी अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके पीछे कारण यह होता है कि आपके पोर्च के ऊपर सनलाइट आता है और आपका जो पोर्च है यानी कि पार्किंग की जो टाइल हम लगाते हैं तो वहां पर आपके टाइल्स के ऊपर कार या फिर बाकी चीजों का लोड भी होता है। तो इसलिए आपको हमेशा हेवी टाइल का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि ऐसी टाइल जल्दी ना टूटे ना जल्दी खराब हो। तो जब भी आप पोर्च के लिए टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो विट्रीफाइड टाइल आपको जरूर लेनी चाहिए। और अगर हम कलर पैटर्न की बात करते हैं तो आपको पोर्च के लिए हमेशा लाइट कलर को अवॉइड करना चाहिए। आप जो है मीडियम डार्क कलर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि होता यह है कि जब हम बाहर से आते हैं तो धूल मिट्टी के जो दाग है वो लाइट टाइल के ऊपर जल्दी दिखाई देते हैं और बार बार क्लीनिंग करवाना पड़ता है। इसलिए आप मीडियम डार्क कलर की तरफ जा सकते हो, जिसकी वजह से धूल मिट्टी के जो दाग है वो जल्दी दिखाई नहीं देंगे। और इसमें भी अलग अलग टाइप के डिजाइन पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। और अगर हम पोर्च के टाइल के साइज की बात करते हैं तो पोर्च की जो पार्किंग टाइल है वो आपको 12 इंच बाय 12 इंच के साइज में और 16 इंच बाय 16 इंच के साइज में भी अवेलेबल होती है। हालांकि दोनों ही पार्किंग टाइल्स होती है, पर जो 16 इंच बाय 16 इंच की टाइल है वो आपको वहां पर रेकमेंड की जाती है जहां पर आप अपने पोर्च या फिर पार्किंग में जब कार लगाने वाले होते हो तो वहां पर ये टाइल रेकमेंड की जाती है, क्योंकि ये भी अच्छी खासी हेवी होती है। और अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइल की थिकनेस अच्छी खासी होनी चाहिए, खास करके पार्किंग में। तो आप 10 mm से लेकर 20 mm तक पार्किंग टाइल की थिकनेस रख सकते हो। और ये जो पोर्च की टाइल होगी इसकी जो फिनिशिंग होगी वो आप मैट टाइप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल लेते हो तो वहां पर फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप पोर्च की टाइल के लिए मैट फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो, जो कि ग्लॉसी फिनिश के कंपैरिजन में कम फिसलन भरी होती है। और पोर्च में जो वॉल टाइल होती है उससे मैच होती हुई आपकी पोर्च की फ्लोरिंग टाइल होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक अच्छा लुक क्रिएट होता है। और कुछ सालों पहले जो आइवरी और रेड कलर की कैप्सूल टाइप जो पार्किंग टाइल है उनका इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल वो टाइल जो है ज्यादा फैशन में नहीं है। इसी वजह से लोग दूसरे डिजाइन पैटर्न की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।